अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर्स, और आप देख रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। उसके हर एक क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस यूनिट से रिलेटेड तमाम वीडियोस जो हैं वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन उनको भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज की जो एक्सरसाइज हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, उसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पार्ट क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, डिमार्गन्स लॉ। ठीक है, डिमार्गन्स लॉ में हमने क्या किया था? 2 डिमार्गन्स लॉ प्रूव किए थे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन उसने 3 पार्ट बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि हर पार्ट जो है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उसके अंदर जो की पॉइंट होता है, यानी जिस वजह से वो गलत हो जाता है या जिस वजह से वो पेपर में आता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा स्टेप उसका लाजमी करना होता है, कौन सा स्टेप अगर रह भी जाए तो मार्क्स नहीं कटते, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट के अंदर बताई जाएंगी। तो हर पार्ट जो होता है, यानी कि पहला पार्ट जो होता है वो अपने उसके अंदर एक आध की पॉइंट होता है, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट के अंदर एक की पॉइंट होता है, उससे आगे जो फिर एक टिपिकल किस्म का मुश्किल पॉइंट होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि हर पार्ट के अंदर आने वाला जो मुश्किल हमारे पास स्टेप होगा वो आप इजीली समझ सकेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी 5 या 7 मिनट में आपके ये एंड हो जाएंगे। कहते जी, इफ u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट u, इफ यूनिवर्सल सेट u 1 2 3 एंड सोन, कहां तक जा रहा है जी? 20 तक। ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 फिर 3 डॉट्स डाले हैं या डैशेस डाली हैं 20 तक, इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 शामिल है। यानी 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग इसमें शामिल है। सेट ए आपके पास है। सेट ए जो हमको उसने गिवन किया है वो है 1 3 5 एंड सोन, कहां तक है जी? 19 तक। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग। फिर कहता है वेरीफाई पार्ट नंबर 1 है आपके पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब होता है ए यूनियन इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। देखिए जी, पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? ए का कंप्लीमेंट। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हमें क्या चाहिए? ए का कंप्लीमेंट चाहिए। तो ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? सॉल्यूशन है जी आपके पास पार्ट 1 का, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट यू आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, और ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा जी? 20 तक। कहां तक जाएगा? आप इसको 3 तक भी छोड़ सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको क्लियर करने के लिए लिखा है। माइनस ए आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9, और ये भी चलता जाएगा कहां तक? 19 तक। यानी इसके बाद 11 13 15 17 फिर 19। यानी इसमें आप ये देख लें कि 20 से नीचे नीचे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें 1 से लेकर 20 तक इवन भी है और ऑड्स भी हैं। तो पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे? इवन आ जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18
18 के बाद 20। ठीक है, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट। लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि ए का यूनियन लो ए के कंप्लीमेंट के साथ। ये आपके पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। सेट ए आपके पास क्या है, 1 3 5 और ये चलता जाएगा कहां तक, 19 तक। यूनियन ए कंप्लीमेंट आपने ये फाइंड किया हुआ है, ये क्या है 2 4 6 और ये कहां तक जाएगा, 20 तक। अब इसको मैंने इस शेप में भी लिखा है 2 4 6 एंड सो ऑन, कहां तक 20 तक। आगे 7 नहीं आ रहा, 2 4 6 का मतलब आगे 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है और ये 20 तक। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप यहां पर भी लिख सकते हो। इससे क्या होता है, वो पेपर का जो पेज का साइज होता है उससे फिर ये चीजें दूर निकल जाती है। जब यूनियन लेंगे तो इनको इकट्ठा करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 और इधर है, इवन इधर है तो इकट्ठे हो जाएंगे 3 और ये चलता जाएगा कहां तक चला जाएगा, 20 तक। तो देखो तो ये दोबारा आपके पास यूनिवर्सल सेट यू वापस आ गया। तो आप इसको इक्वल कर दोगे किसके, कि ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ये आपने वेरीफाई कर दिया। हेंस क्या लिखोगे जी, हेंस वेरीफाइड। ये इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो यही थे कि इसके अंदर क्या मौजूद है, यहां उनको क्लियर करना और देखकर इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू। सेकंड पार्ट है ए का इंटरसेक्शन लें अगर यूनिवर्सल सेट यू के साथ, तो कहता है कि क्या आंसर आता है जी हमारे पास, ए। तो क्या आंसर आता है, ए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये भी। अब देखें इसमें कहीं पर कोई कंप्लीमेंट वगैरह नहीं है, इसमें कोई कंप्लीमेंट वगैरह नहीं है, तो आप इसकी डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड किया था फिर ली थी। इसमें कंप्लीमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू। सेट ए आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 और ये चलता जाएगा कहां तक, 19 तक। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू, यू आपके पास क्या है, 1 2 3 4 कहां तक है, 20 तक। 1 2 3 और ये चलता जाएगा कहां तक, 20 तक। हाँ जी, इंटरसेक्शन क्या होता है, एक जैसे 1 देखो उधर भी है, 1 आ जाएगा, 3 उधर है, अब 2 इधर है इधर नहीं है, हम नहीं ले सकते, 5 और ये चलता जाएगा कहां तक, 19 तक। क्योंकि इसमें 1 से लेकर 19 तक ऑड है, इसमें इवन भी है ऑड भी है 20 तक, तो फिर कॉमन जो आएंगे वो ऑड आ जाएंगे। तो क्या ये दोबारा ए सेट बन गया जी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेट ए। ये बहुत ही नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था जी। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है साथ ही आपको बता दिया जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। फाई के मीनिंग क्या है, एम्प्टी सेट। यानी ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि फाई को एम्प्टी सेट कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी नहीं ले सकते क्योंकि पहले कंप्लीमेंट मौजूद है। पहले आप क्या फाइंड करोगे, ए का कंप्लीमेंट। क्या फाइंड करेंगे, ए का कंप्लीमेंट। वो क्या है, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट यू के आपके पास 1 2 3 कहां तक है ये काउंटिंग इसकी चल रही, नंबर्स 20 तक। माइनस ए के अंदर आपके पास क्या है, 20 से लेस देन ऑड नंबर्स है 1 3 5 सॉन 90।
तो ये बनेगा जी आपके पास पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। 1 उधर मौजूद है, 2 उधर नहीं है, यानी इवन नंबर्स जो हैं वो उधर नहीं है। 2 4 6 एंड सोन 20। ये आपके पास क्या आ गया? ए कंप्लीमेंट। इसकी वैल्यू आ गई, या कौन सा सेट आ गया? ए कंप्लीमेंट। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट सेट ए। सेट ए आपके पास क्या है? 1 3 5 19 तक। 1 3 5 ये चलता जाएगा कहां तक? 19 तक। इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपने फाइंड किया हुआ है 2 4 6 एंड कहां तक? 20 तक। अब देखें, इसमें ऑड नंबर है सारे 1 3 5 19, इसमें 2 4 से इवन नंबर्स हैं। अब इवन और ऑड एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे उठाने हैं, तो एक जैसा कोई भी नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये छोटा सा लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। क्यों आएगा वो मैंने साथ साथ आपको डिटेल से बताया। ये आपका पार्ट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट नंबर 3 जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में से आपके पास आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो उन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों में से जरूर आएगा। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का पीरियड, आज का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह ताला कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।